हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन हमें जो यहाँ पे दिए जाएंगे उनका हमें क्या बनाना है, समीकरण पहले बनाना है और फिर उनको क्या करना है, हल करना है। मतलब अज्ञात संख्याएँ यहाँ पर निकालनी है। तो ठीक है, जैसे इसमें पहला पार्ट दिया है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ पे दिया है एक संख्या, तो वो संख्या हमें नहीं पता है ना। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है तो उसको हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है, हमने x मान दिया। और यहाँ पे दिया है इसका, वो जो संख्या दी है इसका 8 गुना करना है, तो गुणा कर देंगे 8 से। ठीक है, 8 गुने में 4 जोड़िए। अब देखो 8 गुना कर दिया, उसके बाद इसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो ठीक है, 4 जोड़ दो। अब 4 जोड़ के हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 60 प्राप्त हो रहा है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल हमें किसके बराबर मिलेगा, 60 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ देखो यहाँ पे मैं ए पार्ट लिख देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले वो संख्या हमने x मानी है। देखो आप अपनी तरफ से y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब a से लेकर z तक अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर आप इसमें मान सकते हैं, ये आपके लिए आज़ादी है। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमने देखो संख्या x मानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना हुआ संख्या x है। ठीक है, उसके बाद देखो हमें दिया है कि वो जो संख्या है, मतलब जो x है उसका 8 गुना करना है और उसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, जो कि यहाँ पे दिया है। और आपको 60 प्राप्त हो रहा है, मतलब ये बराबर आता है 60 के। तो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने प्रश्न के अनुसार लिखा है। तो यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिया है कि पहले तो हमें इनकी समीकरण बनानी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समीकरण हमने बना दी। उसके बाद उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं, देखो अज्ञात संख्या मतलब ऐसी संख्या जो हमें ज्ञात नहीं है। तो कौन सी संख्या ज्ञात नहीं है, यहाँ पे x का मान हमें नहीं पता है। तो अब मुझे x का मान भी यहाँ पे निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो x का मान तो आपको निकालना आ ही गया होगा। जैसे मैंने प्रश्नावली 3.3, 3.2 इनमें आपको समझाया है कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे x का मान मुझे निकालना है, तो मुझे केवल x ही यहाँ पे चाहिए। बाकी मुझे यहाँ पे जो +4 है ये भी हटाना होगा और ये जो 8 है ये भी हटाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो +4 है इसको हटाऊँगा। तो कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पे ये इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मतलब x गुणा 8 बराबर। अब ये जो +4 है इसको बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये जो प्लस है ये किस में चेंज होता है, प्लस जो है वो माइनस में चेंज होता है। अगर माइनस है तो प्लस में चेंज होता है, अगर गुणा है तो वो भाग में चेंज होता है, और अगर भाग है तो वो गुणा में चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो देखो यहाँ पे 60 पहले से ही मौजूद है। अब ये जो +4 है इधर आके प्लस का क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस में चेंज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास x गुणा 8 बराबर। अब 60 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो 8 है ये भी मुझे हटाना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे केवल x चाहिए। तो 8 हटाएंगे तो 8 गुणा के साथ में है, तो गुणा किस में चेंज होता है, भाग में चेंज होता है। या ऐसे समझ सकते हैं ये जो 8 है ये यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि बटे का मतलब भी भाग होता है, तो बटे में ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर ये हो जाएगा 56 बटे में 8। बटे में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, यहाँ पे भाग में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 8 एकम 8 और यहाँ पे होगा 8 सता 56। तो x बराबर आ रहा है 7 के बराबर। ठीक है, अब देखो अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर दो, 8 का भाग हमें किस में करना है, 56 में करना है। तो भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 सता 56 होता है, तो 56 और यहाँ पे शेषफल 0, तो 7 बार हो रहा है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो वो जो अज्ञात संख्या है उसका मान भी हमने निकाल दिया 7 के बराबर। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। देखो बोलने का मतलब ये है कि अब देखो वो संख्या यहाँ पे भी हमें नहीं पता, तो मान लीजिए वो संख्या x है। अब इसका का मतलब होगा गुणा 1/5, मतलब इस संख्या का 1/5 करना है। तो ठीक है, 1/5 कर दो, घटा 4 मतलब 4 इसमें से घटाना है। ठीक है, 4 घटा दो, संख्या 3 देता है। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी। आप ऐसे समझ सकते हैं, या मैंने आपको बोला था जहाँ पे कॉमा होता है ना तो उसका मतलब होता है बराबर। तो बराबर 3 आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना होगा माना वह संख्या x है, मतलब जो इसमें दे रखी है एक संख्या, तो वो हमें नहीं पता, तो इसमें भी हमने x मान ली। उसके बाद इसमें दिया है एक संख्या, मतलब जो संख्या हमने x मानी है
इसका का मतलब होगा गुणा इसका 1/5। तो ठीक है 1/5 कर देंगे। 1/5 घटा 4 मतलब इसमें से 4 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा है, प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार हमने यहाँ पे समीकरण बना दी। उसके बाद ये समीकरण जो है इसको हमें सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि मुझे यहाँ पे केवल x चाहिए, तो मतलब 1/5 भी मुझे यहाँ से हटाना होगा और -4 भी हटाना होगा। तो ठीक है हटाना शुरू कर दो। सबसे पहले ये जो -4 है इसको हटाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x गुणा में 1/5, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 3। अब ये माइनस था तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है अब आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा x गुणा में 1/5 बराबर 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है अब मुझे यहाँ पे 1/5 हटाना है। तो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी ये गुणा में है, तो गुणा में क्या होता है कि ये जो नीचे है इसका गुणा ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये भाग में है तो भाग गुणा में चेंज होता है, तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। और ये ऊपर है तो इसका गुणा नीचे हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका क्या हो जाता है, वज्र गुणा हो जाता है, ऐसे आप इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान मुझे निकालना है, तो 7, अब ये 5 है इसके साथ में गुणा होगा। ठीक है और हर में क्या होगा हमारे पास, ये जो 1 बचा यहाँ पे ये हर में आ जाएगा। ठीक है तो x का मान अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो 7 गुणा 5, तो 7 पंजे कितना होगा, 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, समीकरण ये वाली हमने बनाई थी और x बराबर 35 आ रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। देखो x बराबर 35 और समीकरण ये वाली आपको दिख रही होगी। ठीक है अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देख लेना, हमारा एक ही आंसर आएगा जो हमने निकाला है। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, बाकी और पार्ट इसमें दिए हैं तो उनको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें अगला पार्ट हमें दिया है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे भी दिया है किसी संख्या, तो वो संख्या हमें नहीं पता, तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है वो संख्या हमने x मान ली। अब देखो इसमें दिया है किसी संख्या, मतलब जो संख्या हमने x मानी है इसका का मतलब होता है गुणा। ठीक है का 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। जैसे जहाँ पे चौथाई तिहाई ऐसे आता है ना, तो उसको हमेशा ही बटे में लिखते हैं। तो जैसे चौथाई आ रहा है तो इसको हम बटे में लिखेंगे। तो इसका 3/4 हमने कर दिया, इसको लेकर मतलब x का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ना है। तो ठीक है 3 जोड़ दो, 3 जोड़कर तो मुझे 21 प्राप्त होता है। मतलब ये यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 21 के बराबर मिलता है, ये इसके बोलने का मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये हमने लिख दिया x का 3/4 करना है, फिर इसमें 3 जोड़ना है। ठीक है 3 जोड़ दो, ये बराबर 21 मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखी है, प्रश्न के अनुसार लिखी है, तो यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नानुसार। ठीक है ये कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है। तो ये चीज़ यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे मुझे x का मान निकालना है, तो पहले मुझे ये भी हटाना होगा फिर ये भी हटाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा 3/4 बराबर ये हो जाएगा 21, यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। ठीक है अब देखो बाकी इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 3/4 बराबर 21 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18। ठीक है अब देखो आपको दिख रहा होगा ये बटे में 4 आ रहा है, तो इसका गुणा ऊपर होगा इसका गुणा नीचे होगा। तो यहाँ पे ये आएगा 18 गुणा 4 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे, ये चीज़ होगी। अब आपको दिख रहा होगा x का मान अगर मुझे निकालना है, तो देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 18 भी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तो x का मान हमने निकाल दिया 6 गुणा 4, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x बराबर आएगा 6 चौको 24। ठीक है तो देखो आपको दिख रहा होगा इसमें हमने कौन सा पार्ट कर दिया, पार्ट सी भी कंप्लीट कर दिया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। x बराबर कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। बाकी समीकरण ये वाली हमने बनाई है। ठीक है अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो अगला पार्ट इसमें दिया है कि जब मैंने किसी संख्या के दोगुने में से 11 घटाया, तो कोई भी संख्या हो सकती है कि माना कि वो संख्या क्या है, यहाँ पे लिखना होगा माना वो संख्या बराबर x। ठीक है तो ये लिखेंगे हम माना संख्या बराबर x। ठीक है अब ये जो संख्या है इसका दोगुना करना है, दोगुना मतलब 2 से गुणा करना है। ठीक है दोगुने में से इसका दोगुना कर दिया, इसमें से 11 घटाना है, तो ठीक है -11 हम कर देंगे। दोगुना में से 11 घटाया तो परिणाम मतलब जो भी इसको सॉल्व करके आया वो किसके बराबर आएगा, परिणाम 15 प्राप्त होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये संख्या 8 है,
तो x की जगह पे 8 लिखेंगे, 8 गुणा 2 करना है, फिर 11 घटाना है। तो 8 दूनी 16 माइनस 11 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है। जबकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि परिणाम 15 प्राप्त होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 15 के बराबर लिख दिया, क्योंकि ये बराबर है ना। तो इससे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 गुणा 2 माइनस 11 बराबर 5 लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ये हो जाएगा x गुणा 2 माइनस 11 बराबर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। 5 नहीं सॉरी, x का मान 8 ही मिलने वाला है। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब देखो ये प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मुझे माइनस 11 भी हटाना होगा और 2 भी हटाना होगा। तो सबसे पहले ये जो माइनस 11 है इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा x गुणा में 2। माइनस 11 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 15, माइनस है तो इधर आके प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x गुणा में 2। अब 11 और 15 तो 5 और 1 ही हो जाएगा 6, 1 और 1 ही हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये x जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 26/2। अब 2 के पहाड़े में देखो 2 भी आता है और 26 भी आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 13 दूनी ये हो जाएगा 26, ठीक है। तो x का मान हमारे पास आया 13। अब देखो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है इसको काटा कैसे, तो कैसे काटते हैं, सबसे पहले ये जो 2 है इसमें भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, एक बार जाएगा, पूरी बार भाग जा रहा है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 हट गया, फिर 6, तो 6 में 3 बार जाता है तो 13। या ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 भागा 26 करो, एक बार गया यहाँ पे 2, फिर 0, अब 6 उतारेंगे तो यहाँ पे होगा 3, 6 और 0, देखो 13 ही आ रहा है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो जो डी पार्ट है उसका भी हमें x का मान मिल गया, कितना है 13 है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डी पार्ट में x का मान 13। अब देखो मैंने ये चीज़ बोली थी ना आपको कि वो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, x मानो, y मानो, m मानो, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं उनमें से कोई भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे m माना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आना तो लास्ट में एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इसमें अगला पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें अगला पार्ट दिया है कि मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, ठीक है, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब देखो मुन्ना यहाँ पे दिया है, मुन्ना नाम का कोई लड़का है, इसने 50 में से, यानी 50 में से, इसमें से, ठीक है, इसमें से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। अब देखो इसमें अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है ये हमें नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये x है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का 3 गुना करना है, तो इसका 3 गुना कर दिया, को घटाया मतलब 50 में से उसने ये घटाया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा ना, और उसको क्या प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। तो देखो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले लिखेंगे माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x। उसके बाद देखो इसमें दिया है 50 में से, तो 50 में से मतलब 50 में से, जैसे 5 में से अगर मुझे 3 घटाना है तो 5 को पहले लिखते हैं ना, तो सेम टू सेम 50 में से दिया है तो यहाँ पे 50 पहले लिखेंगे। अब इसमें से मतलब 50 में से हमें क्या करना है, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या हमने x मानी है, इसका 3 गुना करना है, तो गुणा 3 करेंगे, ये घटाना है, तो 50 में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का यूज़ करेंगे, हमें कितना मिलता है 8 मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, ये चीज़ हमने प्रश्न के अनुसार लिखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या हटाना है, एक तो मुझे 50 हटाना है, एक तो मुझे यहाँ से x हटाना है, ये x नहीं सॉरी, एक तो मुझे यहाँ से x नहीं, यहाँ पे एक तो मुझे 3 हटाना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं 50 हटाऊँगा, ठीक है। तो 50 देखो यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस x गुणा 3। ये यहाँ पे बचा, ये जो 50 है ये हट जाएगा तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये x गुणा में 3 बराबर, अब देखो 50 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 42 होगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर 50 है, इसके साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, बराबर के इधर और इधर अगर सेम संख्या होती है तो उसको हम काट सकते हैं, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। या ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो x को लिख दो गुणा, यहाँ पे ये जो -3 है इसको साथ में लिख दो, ऐसे लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे प्लस है गुणा यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। उसके बाद x गुणा 3 है तो इसको मैं 3x लिख सकता हूँ, तो सेम टू सेम वही चीज़ है ना ये वाली, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, बराबर ये हो जाएगा माइनस में 42, ठीक है। अब ये जो -3 है वो मुझे
गुणा में दिया है तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे केवल x मिलेगा। तो x मिलेगा मुझे यहाँ पे -42 बटे में -3। अब देखो आपको दिख रहा होगा माइनस अंश में भी है हर में भी है, जैसे कहीं पे 2/2 होता है तो इसको ऐसे काटते हैं ना, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो सेम टू सेम माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस काटेंगे, फिर 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3। फिर यहाँ पे देखो भाग कैसे करना है, सबसे पहले 4 में 3 का भाग करना है, तो एक बार जाएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखो 4 है मतलब 1 शेषफल बचा, तो 1 को यहाँ पे लिख दो। फिर इसके बाद देखो 2 नंबर है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो x बराबर हमारे पास आया 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे ई पार्ट हमें दिया है 14 के बराबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है इबैन हल एक संख्या सोचती है। ठीक है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। ठीक है, उसे 8 प्राप्त होता है। देखो बोलने का मतलब इबैन हल नाम का एक लड़का है या लड़की है और एक संख्या सोचती है, तो मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, वह इसमें मतलब इस संख्या में 19 जोड़कर, ठीक है मतलब इसमें 19 जोड़ना है तो 19 जोड़ दो। 19 जोड़कर योग को मतलब 19 जोड़कर जो भी हमारे पास आ रहा है इसको हमें किससे करना है, 5 से भाग करना है। तो ये जो योग आया हमारे पास इसको हमें 5 से भाग करना है। ठीक है, 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, मतलब इसका मान 8 के बराबर आता है। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे x लिख दिया प्लस यहाँ पे 19 लिख दिया और फिर इसको भाग कर दिया 5 से। तो केवल यहाँ पे भाग नहीं होगा बल्कि यहाँ पे दिया है 19 जोड़कर, देखो 19 जोड़ना है इसमें। उसके बाद दिया है योग को मतलब ये जो 19 जोड़कर जो भी आया ना, अब थोड़ी देर के लिए ये मान लो यहाँ पे कि x की जगह पे मान लीजिए वो संख्या 2 आती है, तो 2 + 19 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 19 20 21 आएगा। अब देखो योग जो है मतलब 21 जो आया इसमें 5 से भाग करना है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल 21 आ रहा है ना। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या यहाँ पे अगर मैं 5 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे 19 20 21 हो गया ना, तो ये भी 21/5 ही आ रहा है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो देखो 2 + 19/5 ही हो जाएगा। अब देखो हर समान करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 19, तो 19 और 10 कितना हो जाएगा, ये 29/5। तो देखो ये कितना आना चाहिए था, 21/5 आने थे, 5 आना चाहिए था, जबकि ये 29/5 आ रहा है। तो इसको आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे बल्कि क्योंकि यहाँ पे दिया है योग को, मतलब ये जो पूरा योग आएगा उसको हमें 5 से भाग करना है। तो ठीक है, ये चीज़ हमने कर दी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ लिखेंगे, माना जो संख्या है वो किसके बराबर हमने मानी है, x के बराबर। उसके बाद प्रश्नानुसार ये लिख देना। उसके बाद अब देखो इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो प्लस है ये इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम पहले ये प्लस जो है +19 इसको नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे +19 ऐसे होता अलग से तब हम पहले इसको ले जा सकते थे, पर यहाँ पे ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये जो बटे वाली संख्या है ना इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 19 बराबर, क्योंकि ये भाग में आ रही है तो यहाँ जाके ये गुणा में चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x + 19 और 8 पंजे ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्वतंत्र होगी ना, स्वतंत्र होने का मतलब ये भी अलग हो गया ये भी अलग हो गया। अब ये जो 19 है इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर ये होगा 40। अब यहाँ पे +19 है तो इधर आके -19, तो x का मान अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 40 में से 19 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 के बराबर। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर आया। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, देखो 21 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें देखो लास्ट पार्ट क्या दिया है, देखो लास्ट पार्ट इसमें दिया है कि अनवर एक संख्या सोचता है, तो मान लीजिए वो संख्या x है। ठीक है, यदि वह इस संख्या के मतलब जो संख्या सोची गई है इसके 5/2, तो इसका क्या करना है, हमें 5/2 करना है। देखो k लिखो या का लिखो एक ही बात है, का मतलब होगा गुणा, x का 5/2 करना है। ठीक है, इसमें से 7 निकाल दे। 7 निकालने का मतलब इसमें से अगर मैं 7 को माइनस कर दूं, जैसे यहाँ पे कहीं पे 7 लोग हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि इसमें से मुझे 5 लोग निकालने हैं, तो निकालने का मतलब क्या है कि 7 में से जब मैं 5 माइनस करूँगा तो तभी मैं 5 लोगों को निकाल पाऊँगा ना। तो कितने लोग बचेंगे मेरे पास, 2 लोग बचेंगे। तो ऐसे आपको इसको सोचना है, निकालने का मतलब उसमें से क्या करना है, हटाना है या घटाना है, तो यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, तो परिणाम मतलब
इसको टोटल कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे 7 में से 5 में घटा रहा था या हटा रहा था तो मुझे 2 मिल रहा था। अब यहाँ पे दिया है परिणाम हमें 23 मिल रहा है, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये जो -7 है ये स्वतंत्र है ना, जैसे ऊपर तो अपने आप में, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। देखो ये यहाँ पे +19 इसके साथ में आ रहा था, तो इसके साथ में जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे ये इसके साथ में नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब पहले मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x गुणा 5/2 बराबर ये हो जाएगा 23। अब ये -7 है तो इधर आके +7। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुणा 5/2। अब 23 और 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो 5/2 है इसको हटाएंगे तो जो 2 है वो ऊपर आएगा और जो 5 है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं x का मान लिख सकता हूँ 30 गुणा में 2 ऊपर, मतलब 30 गुणा 2/5। अब देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 30 भी आता है, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छके 30। तो x बराबर हमारे पास आ रहा है 6 गुणा 2। तो 6 गुणा 2 का मतलब x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 12 हमारा आंसर आ रहा है। बाकी आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।